नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो यूपी एपीओ के लिए और जुडिशरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आज मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ अपॉइंटमेंट उनके बारे में बात करेंगे और इनको हम सरल और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। कुछ ट्रिक्स और रूल्स के जरिए या कुछ ऐसी निमोनिक्स का यूज करते हम इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा और जो लोग कृपया चैनल पे नए हो वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं जो सितंबर में जिनकी खास से हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, उनका कुछ या तो सिग्निफिकेंस है या कोई जो चीजें उस दिन हुई हैं उनका एक अपना सिग्निफिकेंस है या उनकी एक इम्पोर्टेंस है। तो उन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट दिवस में जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो दिवस होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम जिस जहाँ पे रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। अब इन्वायरमेंट में भी दो प्रकार के पार्ट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं। तो हम बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, फिर उसमें से तमाम चीजें हैं, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट के अंदर तमाम प्रकार की चीजें हैं, तमाम प्रकार के साइकिल्स हैं। तो ये सारी चीजें कैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, इस इकोलॉजी और इस इकोसिस्टम का पार्ट है, तो उसी के बारे में अब कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं जिनको जो उनकी इम्पोर्टेंस के आधार पे ऑब्जर्व करा जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे जो शुरू किया जाता है ये 26 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसमें जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड गतिविधियां हैं या जो भी चीजें हो रही हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ताकि हम इन्वायरमेंट की जो सस्टेनेबिलिटी है या हम सस्टेनेबल तरीके से कैसे इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से यूज कर सकें, इफिशियंट तरीके से यूज कर सकें, रिसोर्स का बैलेंस प्रकार से मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन कर सकें, सस्टेनेबल और बेहतरीन वेलफेयर अप्रोच का ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ एक प्रकार से बैलेंस अप्रोच बनाते हुए जो हम ह्यूमन का जो 3P का प्रिंसिपल है, जिसमें प्लैनेट है, प्रॉफिट है और सबसे इम्पोर्टेंट पीपल्स है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये दिवस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हम इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में, उसकी जो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हैं या पॉल्यूशन जैसी समस्याएं उन पे उसको समझ सकें, उसके लिए टैकल करने के लिए नई नई मिटिगेशन स्ट्रेटजी, इंस्टीट्यूशनल जो बड़े बड़े हैं उनका काम है, गवर्नमेंट कौन कौन से एक्शन ले रही है। तो उसी की एक अवेयरनेस के लिए ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंस हो जाता है और ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे आप एक कमरे में रह रहे हैं, तो कमरे में आप रह रहे हैं तो वहां आप साफ सफाई करते हैं, वैसे जब आप अपने एक पूरे जहाँ पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं उसमें से एक इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप इन्वायरमेंट को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, डिफारेस्टेशन नहीं करेंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हवा आएगी, जिससे जो अनपॉल्यूटेड सब्सटेंसेज हैं जैसे से मीथेन गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, इनके पॉल्यूटेंट या जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हेल्थ, आपकी लाइफ, आपके कम्युनिटी लिविंग, इन सारी चीजों पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो चैनल से जुड़े रहें। तो थीम जो है ये इसके लिए थीम बनाया गया है, जो इस बार का थीम रहा है वो क्लीन एयर हेल्दी पीपल की, मतलब अगर अच्छी हवा होगी तो हेल्दी होंगे लोग, बीमार नहीं पड़ेंगे, किसी प्रकार का उनको कोई डिसीज नहीं होगा, जो ह्यूमन इफिशियंसी या प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर रहेगी, साथ ही साथ जो एक सस्टेनेबल लिविंग का हम सपना देख रहे हैं या बैलेंस अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हम रिसोर्स का ओवर ऑप्टिमाइजेशन ना करें, तो इन सारी चीजों में काफी मदद मिलेगी। तो आशा करता हूँ जैसे हमारे सेल्फ जो डेवलपमेंट गोल है वो भी इस चीज की बात करते हैं, जो हमारा SDG 3 है वो गुड हेल्थ के बारे में बात करता है, SDG 13 जो है हमारा क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है।
तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ दिवस जो है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो इन्वायरमेंट जो है वो 26 सितंबर को आप याद कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जहां हमको चीजें याद ही करने पड़ेंगी, फिर भी हम उस पर कुछ लिंक लगाएंगे, कुछ तरीके लगाएंगे और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो 1 से 7 तारीख को जो है वो नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, कि जो हमारे पोषक तत्व हैं या जो भी हमको फूड अवेलेबल है, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड समस्या, या जितना भी फूड है उस फूड को बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखा जाए, ज्यादा खाद न डाली जाए, ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज न किया जाए, जिससे जो उसके न्यूट्रिएंट हैं वो खत्म ना हो जाए। तो उसी के अवेयरनेस के लिए, उसी के ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन जो चीजें हैं उनको बताने के लिए, या कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जिससे हम कौन कौन सी स्ट्रेटजी है या मिटिगेशन की स्ट्रेटजी है जिनसे हम जो अपने तत्व हैं उसको पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट से फिल कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसे अन सब्सटेंस हानिकारक चीजें ना है जो हमारे हेल्थ को, हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करें या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में नुकसान पहुंचाए। तो उसी के लिए जो है नेशनल न्यूट्रिएंट वीक मनाया जाता है। ये 1 से 7 सितंबर के बीच हर साल मनाया जाता है। जो इस बार इसकी थीम रही कि ईस्ट राइट एंड बेटर लाइफ, कि आप अच्छा खाइए और अच्छी जिंदगी जिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब अच्छा खाएंगे तभी जो आपकी न्यूट्रिएंट है वो बेहतर रहेगी। तो 1 से 7 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। अब हम इंटरनेशनल चैरिटी की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल चैरिटी की जो इस बार की थीम है कि चैरिटी का पावर इस बार ग्लोबल सॉलिडारिटी को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप इंटरनेशनल चैरिटी को याद कर सकते हैं कि अगर 5 लोगों के हाथ मिल जाएंगे तो हम कह सकते हैं, जैसे आगे आदमी हाथ बढ़ाता है तो इसका सिंबल क्या होता है, जब कोई हाथ बढ़ाता है तो इसका सिंबल ये होता है कि वो आपकी मदद करना चाहता है। तो मदद का ही दूसरा नाम है जब उसको इमोशन के जरिए या कॉपरेशन कंपैशन के जरिए किसी आदमी को कोई मदद की जाती है, बिना किसी ये सोचे हुए कि वो उस चीज हम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई हमारा रिटर्न में इंटरेस्ट है। तो इसी को हम चैरिटी बोलते हैं। चैरिटी एक प्रकार का फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, जब आदमी किसी भी मानव को अपनी तरीके ही ट्रीट करता है, उसके अंदर कंपैशन और हानेस्टी, साथ ही साथ उसके अंदर जो एक बोध जगता है जिससे वो अपने जैसे दूसरों को भी ट्रीट करने का प्रयास करता है। ये एक प्रकार के इमोशन साइकोलॉजी का पार्ट है। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो जब 5 हाथ किसी चीज में आगे आएंगे तो धीरे धीरे 10 हाथ होंगे, फिर 20 हाथ होंगे। तो आप इसमें एसोसिएशन बना लीजिए कि जो 5 हाथ का सिंबल है वो चैरिटी से संबंधित है। तो इस तरीके से आप चैरिटी को याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन, हालांकि पुलिस के बारे में आप बहुत चीजें देखते हैं कि जो पुलिस है वो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करती, जबरदस्ती कन्फेस कराती है, डराती धमकाती है। लेकिन जो आजकल की पुलिस है अब उसमें इसीलिए इथिक्स पढ़ाई जाती है, कंपैशन और हानेस्टी बनाई जाती है, जिससे जो पुलिस है वो प्रॉपर तरीके से एक्यूज का ध्यान रख सके, फेयर ट्रायल कर सके, साथ ही साथ अपराधी को उनके जो राइट्स हैं, ड्यूटी है, उनके बारे में बताए और इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से एक्यूज के साथ या जो है वो सतर्कता बदले, बिना किसी वजह उसके ऊपर पनिशमेंट या हीनियस तरीके के टार्चर ना करे, जो 3rd डिग्री टार्चर होता है। तो ये कॉपरेशन की बात करता है कि, और इसका जो इस बार का थीम रहा है वो आईसीटी और एआई पुलिसिंग के ऊपर, कि हम अब टेक्नोलॉजी के दौर में चल रहे हैं, हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए नए नए जो मैकेनिक्स आ रहे हैं, नए नए मैकेनिज्म आ रहे हैं, नए नए जो टूल्स आ रहे हैं, नई नई जो सिग्नल्स या डिटेक्ट करने के तरीके पुलिस के पास हैं, या नए नए हथियार हैं, टूल्स हैं, वो किस प्रकार से जो है कोऑपरेशन के जरिए इन्वेस्टिगेशन में मदद करना, डिजिटल जैसे ईएफआईआर का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। अब 8 को ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है,
तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो साक्षरता की बात की जाती है, साक्षरता से ये पता चलता है कि जो इंसान है किसी भी टेरिटरी पे या किसी भी देश में या स्टेट पे, वहाँ की साक्षरता का मतलब है वो कितने पढ़े लोग लिखे लोग हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये दिवस बात करता है। तो 8 को जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इस बार का जो थीम रहा है वो ये रहा है कि लिटरेसी को डिजिटल ईरा में कैसे प्रमोट करा जाए। पहले गांव में देहातों में नहीं जा पाती थी शिक्षा, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का दौर आया तो बच्चे बिना किसी टेंशन के अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा रिसर्च मटेरियल, अच्छे से अच्छे जो टीचर्स हैं उनका एक्सेस पा रहे हैं। फ्री माइंड से नए नए तरीके से बच्चों को चीजें समझाई जा रही। तो जो ये रेवोल्यूशन आया है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब 8 को लिटरेसी डे है, तो अब जब लिटरेसी डे है तो लिटरेसी डे से ही हम एक और है जिसको हम वर्ड साइकोथेरेपी डे यूज कर सकते हैं। कि जैसे डॉक्टर होता है वो क्या करता है, डॉक्टर जनरली जब बॉडी की जो हड्डियां होती हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इधर उधर डिसबैलेंस हो जाती हैं, तो उसको कैसे अंगड़ाई की तरीके से तोड़ के सही करता है। तो ये जो अंगड़ाई है इसको आप इस तरीके से बनाइए कि ये 8 बन जाए। तो ये जो अंगड़ाई है इसी को हम कह सकते हैं कि 8 तारीख को वर्ल्ड साइकोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल में देखते हैं आजकल साइकोथेरेपी के डॉक्टर हैं जो किसी की हड्डी, किसी का कहीं कुछ डिसबैलेंस हो गया तो उसको सही कर देते हैं। तो ये जो ऐसे सीधा दिखता है उसको ऐसे अंगड़ाई करके वो 8 बना देते हैं। तो आप इस तरीके से एक इमेजिनेशन एसोसिएशन बना सकते हैं। तो इंटरनेशनल साइकोथेरेपी दिवस जो है इसको हम याद कर सकते हैं कि डॉक्टर तोड़ मरोड़ के हमारी हड्डियां सही कर देता है, और जो इसमें हेल्थी एजिंग जो इस बार की थीम रही है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को कैसे याद रखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड सुसाइड में जो भी सुसाइड हो रहे हैं, या आप परेशान है, या घर से परेशान है, समाज से परेशान है, अपने इंटरनल जो डिस्टरबेंस आपके माइंड पे हो रहा है, या कोई टेंशन है, या इकोनॉमिक कोई ऐसी सिचुएशन है, या पर्सनल लाइफ में आप डिस्टर्ब हैं, तो सुसाइड एक सामाजिक अपराध है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है। कि अगर सुसाइड आदमी नहीं करेगा, अगर 10 लोग मिल के समझा दें किसी आदमी को कि यार सुसाइड गलत है, तुम कहे मरोगे, तो अगर उसके अंदर सही तरीके से उसका नरेटिव जो सुसाइड को लेकर बदल दिया जाए, 10 लोगों की सहमति ले लीजिए, तो सुसाइड नहीं होगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि 10 लोग जो है वो सुसाइड को मना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सुसाइड याद कर सकते हैं। और साइकोथेरेपी में वैसे तोड़ता है, इधर इधर मोड़ता है, तो आप 8 तारीख से याद कर सकते हैं कि उसको इंटरनेट वर्ल्ड साइकोथेरेपी दिवस होता है। और सबसे बात है, जब कोई आदमी सुसाइड करे तो उसको ऐसी जगह ले जाओ जहाँ हरियाली हो, घूमे टहलेगा, दिमाग खुलेगा, कुछ अपने बारे में सोचेगा, कुछ समझेगा, कुछ अच्छी चीजें उसके दिमाग में जाएंगी, तो फॉरेस्ट में हरियाली में वो सब चीजें भूल जाएगा। तो इस तरीके से आप 10 के साथ ही 11 का जो सिंबल है, एक एक मिल के आप कह सकते हैं कि एक एक से मैं धीरे धीरे एक एक पेड़ लगाऊंगा और धीरे धीरे मैं पूरा फॉरेस्ट तैयार कर दूंगा। क्योंकि अब मेरे दिमाग में कभी ख्याल सुसाइड से रिलेटेड नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं नेचर के लिए जी रहा हूँ। इस प्रकृति ने मुझको बड़ा करा है, मैं बड़ा हुआ पैदा हूँ, तो एक एक पेड़ लगाऊंगा, और जिससे जो सारे लोग हैं उनके दिमाग की जो मेंटल प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दूं। तो एक एक से आप याद कर सकते हैं कि अगर एक एक पेड़ लगाएंगे तो फॉरेस्ट बन जाएगा। इस तरीके से आप 11 फॉरेस्ट याद कर सकते हैं। तो कुछ ये तरीके हैं जो आप लोगों के लिए आसान करने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपका अपना भी नया कोई तरीका हो सकता है, तो आप उस पर बेहतर रिलाई करिए। लेकिन जितनी चीजें आसान है उनको आसान करने का प्रयास कर रहा हूँ। 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। जनरली जो इस प्रकार की चीजें होती हैं वो मिड
जो हमारा महीना होता है उसके मिड में होती हैं। आप ऐसा याद कर ली कि डेमोक्रेसी में मिड में जनरली चुनाव होते हैं, तो आप इस प्रकार से डेमोक्रेसी को याद कर सकते हैं। जो इस बार की थीम रही वो अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को 15 जो है 15 सितंबर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। 16 को जो है वो प्रिजर्वेशन जो है ओजोन लेयर से रिलेटेड जो अल्ट्रावायलेट रेट आती हैं सन से उनको प्रिवेंट करने का काम ओजोन लेयर का होता है। तो ओजोन लेयर जो है वो 16 सितंबर को जो ओजोन लेयर मनाई जाती है, जिससे जो साइंस से हम ग्लोबल एक्शन कौन कौन से तरीके हैं जिससे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कार्बनाइजेशन हो रहा है, या जो कार्बन का इमिशन हो रहा है, या और भी पॉल्यूशन हो रहे हैं जैसे इंडस्ट्री का पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, कैसे ये ओजोन लेयर को बढ़ा रहे हैं, कैसे जब हम इस रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं टेक्सटाइल रेडिएशन हो रहे हैं, या और भी प्लास्टिक जैसी समस्याएं, या पॉलीमर जैसी समस्याएं, या एरोसोल जैसी समस्याएं, ये कहीं ना कहीं जो है ओजोन को एक प्रकार से बढ़ा रही हैं। तो उस प्रकार से हम ओजोन जो परत है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके लिए ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन जीडीपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, एक बैलेंस नेचर और जो हमारा प्रॉफिट के बीच का पार्ट है उसको मेंटेन करना, या बैलेंस बना के रखना डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी में, तो हम इन चीजों से कुछ हद तक निकल सकते हैं। तो वही 16 तारीख को हम प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर याद कर सकते हैं। 20 को रेड पांडा डे होता है। तो रेड पांडा डे 20 तारीख को होता है कि 2020 मतलब रेड पांडा, जो रेड होता है वो पांडा डे मनाया जाता है 20 को। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 20 पांडा थे, या जो रेड पांडा होते हैं वो 20 होते हैं। तो कोई भी आप अपने मन से जिस तरीके से चीज आप याद कर सकते हैं, अपने मेमोरी को कोड बना सकते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। जैसे अब पीस होती है तो एक आदमी पीस थोड़े कर पाएगा, एक दो लोग जब मिलेंगे, एक दो लोग मिलके पीस ला सकते हैं। तो वही है, पीस दिवस मनाया जाएगा, जिससे हम जो इस बार की थीम रही कि अभी करो नाउ पीसफुल वर्ल्ड, पीसफुल संसार के लिए जो भी करना है शांति का भी करो। जैसे अभी पीस नोबल पीस प्राइज मिला, तो ये सब चीजें आप एक दूसरे से जोड़ के चलेंगे तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। अब जैसे अल्जमाई, जिसको अल्जाइमर हो जाता है या डायमेंशिया हो जाता है, उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, तो उसके मन में एक शांति आती है, पीस आता है। तो इस प्रकार से आप पीस से जो एक एक दो मिला के आप पीस कर सकते हैं, उससे आप अल्जाइमर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि आस्क अबाउट डायमेंशिया के बारे में पता करिए और अल्जाइमर के बारे में पता करिए। 23 को जो है नेशनल आयुर्वेद डे मनाया गया इस बार। तो जो आयुर्वेद दिवस है, आयुर्वेद की पुरानी जो हमारी इंपॉर्टेंस है, कल्चरल एक्सीलेंस है, या उसकी हिस्टोरिकल रिलेवेंस है, या आज के दौर में आयुर्वेद किस प्रकार से हमारी बॉडी पे, हमारे मेडिसिन पे, हमारे हेल्थ इकोसिस्टम पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आयुर्वेद जो है वो लोगों के लिए और प्लानिट के लिए जो इस बार की थीम रही उससे बात करती है। वही बात है कि ये सब चीजें जो है वो 23 को आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। अब आयुर्वेदा को भाई जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि वो सब संस्कृत में लिखा होता है, जड़ी बूटियां जैसे अश्वगंधा, फलाना, वटी, भृगवंशा, तो अब याद होंगी नहीं, तो उसकी भी एक लैंग्वेज होती है। तो हम उसको आयुर्वेद का कोई साइन हो उसके जरिए लैंग्वेज से, तो हम आयुर्वेद के साथ ही साथ साइन लैंग्वेज डे को भी याद कर सकते हैं। तो हम एक तीर से दो निशान लगा सकते हैं। तो डू ह्यूमन राइट विदाउट साइन लैंग्वेज राइट, कोई भी ह्यूमन राइट जो है बिना साइन लैंग्वेज के हम उसको नहीं पहचान सकते। तो इस बार की थीम ये रही। अब 25 को जो है किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि आयुर्वेद दिवस हुआ। अब आयुर्वेद में हमको कुछ याद रहा नहीं तो हम
लैंग्वेज के जरिए यूज याद करें। अब लैंग्वेज भी हमको, अब आयुर्वेद मान लीजिए तो कैसे याद है, अब लैंग्वेज के जरिए तो लैंग्वेज, अब दूसरे कंट्री में थोड़े आयुर्वेद को जाते हैं, तो इस कंट्री से हम कैसे लेके जाएंगे दूसरे कंट्री में आयुर्वेद, तो हम मैरी टाइम का सहारा लेंगे। और मैरी टाइम का सहारा लेंगे तो इसके बाद आयुर्वेद से जो चीजें नहीं सही होंगी उसको फार्मेसी से सही कर देंगे। तो ये एक तरीका बना सकते हैं, एक साइकिल बना सकते हैं कि पहले आयुर्वेद आया, आयुर्वेदा के साथ ही साथ हम कनेक्ट कर लेंगे कि जो हमारा लैंग्वेज डे है, लैंग्वेज डे के आगे वाले दिन जो 25-24 को जैसे मैरी टाइम के ही साथ जब मैरी टाइम में जाएगा तो आयुर्वेदा कुछ मान लो कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग दूसरा वो करेंगे, तो हम उसको फार्मेसिस्ट के तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। तो 25 को हम मैरी टाइम दिवस मनाते हैं सितंबर को। इस बार का जो हमारा थीम रहा आवर ओशियन आवर ऑब्लिगेशन, कि जो हमारा समुद्री संसार है उसमें हमारे कुछ दायित्व है। ये दायित्व कई प्रकार के हो सकते हैं। ओशियन की जो इकोसिस्टम है उसके लिए, ट्रेड कॉमर्स के लिए, ओशियन मरीन जो इकोसिस्टम है उसके लिए, ओशियन से रिलेटेड जो इकोनॉमिक है या डिजास्टर जैसी समस्याएं है या ह्यूमन मेड चीजें हैं या ओशियन की जो साइकोलॉजी है उसको समझने के लिए, ट्रेड कॉमर्स करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री जो मैकेनिज्म है या टेक्निक्स है या ओशियन की जो बाउंड्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सब ऑब्लिगेशन ही तो है, इंडिविजुअल के हैं, सरकार के हैं, अथॉरिटी के हैं, कंट्री के हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब 26 को हम न्यूक्लियर वीपन मनाते हैं। तो जो न्यूक्लियर वीपन, जिससे न्यूक्लियर वीपन तो जो हम इलिमिनेट करते हैं, जिससे जो कंट्री है वो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर दबाव न बना सके, पीस बना रहे, ट्रेड कॉमर्स बेहतर चला रहे, जो हमारी ह्यूमन रेस है, सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, जो हमारी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है या इंटरनेशनल ऑर्डर है वो बेहतर तरीके से काम करता रहे। न्यूक्लियर वीपन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हैं या पॉल्यूशन जैसी समस्याएं हैं या और भी जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, लैंड डिग्रेडेशन की समस्या, माइनिंग की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, कार्बन इमिशन की समस्या, ये सब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इसी को रोकने के लिए 26 तारीख को जो है इलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन दिवस मनाया जाता है। अब न्यूक्लियर वीपन अगर मान लीजिए इलिमिनेट कर दिया जाएगा, न्यूक्लियर का सहारा नहीं लेंगे तो इन्वायरमेंट का हेल्थ खराब होगा। तो इस वजह से हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट हेल्थ भी हम न्यूक्लियर वीपन से याद कर सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर वीपन चलाएंगे तो इन्वायरमेंट का हेल्थ भी खराब रहेगा। तो इन्वायरमेंट हेल्थ डे भी हम 26 तारीख को याद कर सकते हैं। और जब हेल्थ खराब रहेगा तो हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, अपनी अपनी जान बचा के बैठेंगे तो हम टूरिज्म नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। 26 के बाद 27 को वर्ल्ड टूरिज्म दिवस मनाया जाता है। टूरिज्म जो है वो टूरिज्म और सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, इस बार की थीम रही। या तो दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं कि जो लोग सत्ता में रहते हैं, 27 से सत्ता, तो जो लोग सत्ता में रहते हैं उनके पास पैसा होगा और जिनके पास पैसा होगा वही तो घूमेंगे। तो इस प्रकार से आप टूरिज्म याद कर सकते हैं। 28 को रेबीज दिवस मनाया गया। अगर मान लीजिए किसी आदमी को रेबीज हो गया तो स्वाभाविक सी बात है वो पूछेगा भैया इसका इलाज कहाँ कराएं, कैसे कराएं। तो अब रेबीज हो गया तो रेबीज से तुरंत लिंक कर दीजिए कि अब उसको इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे वो यूनिवर्सल रेबीज की इंफॉर्मेशन को सर्च कर सके। जिस और जो यूनिवर्सल एसेस इंफॉर्मेशन डे है उसकी इस बार की थीम रही इंश्योर एसेस टू इन्वायरमेंट और इंफॉर्मेशन डिजिटल एज में कैसे मिलेगी। तो 28 से लिंक कर देंगे तो रेबीज के बाद यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन को भी समझ सकते हैं। और रेबीज डे की जो थीम रही वो एक्ट नाउ यू एंड मी कम्युनिटी इसके बारे में बात करती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब 28 को ही वर्ल्ड रिवर्स दिवस मनाया जाता है। तो 28 को वर्ल्ड रिवर मनाया जाता है। अब रिवर जब होती है तो जाते हैं लोग वहां कोई मंदिर में
जानबूझ के मूर्ति पूजा करता है, विसर्जन करता है, तो उससे वेस्ट होता है। तो भैया रिवर में जाइए, नहाइए, लेकिन गंदगी ना करिए। तो 28 के साथ ही साथ 29 को आप वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए अवेयरनेस चलाते हैं रिवर में। तो रिवर से वेस्ट को कनेक्ट कर लीजिए, तो 28 29 आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। और 9 2 11 अगर हो जाएंगे, अगर आपका दिल धड़कता है तो आप तुरंत उस जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। किसी के लिए दिल धड़का, आप भाग गए कि यार ये मेरा बहुत खास है, मैं इससे बिना मिले नहीं रह सकता हूँ, तो आप 29 तारीख से उसको थोड़ा दिमाग लगा के मेमोरी क्रिएट करी कि 29 को अगर मैं 9 2 11 से याद रख लूं, तो 9 2 11 का मतलब होना जैसे ही आपका दिल धड़का आप भागे। तो आप भागने से याद कर सकते हैं कि वर्ड हार्ट डे, डोंट मिस इन द बीट। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब चलते हैं शिशिर चंद मुर्मू, कुछ अपॉइंटमेंट की बात करता हूं। तो शिशिर चंद मुर्मू जो है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बना दिए गए हैं। पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो संजय मल्होत्रा थे। तो आशा करता हूं आरबीआई के जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है, जबकि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है वो शिशिर चंद मुर्मू है, जिनको 3 साल के लिए बना दिया गया है। अभी नए चुनाव हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट के, तो सीपी राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे कंट्री के बना दिए गए। ये 15वें नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नंबर के प्रेसिडेंट है, तो 15वें नंबर के प्रेसिडेंट है। उन्होंने 452 वोट जो है प्रेफरेंस वोट सिक्योर करे हैं, जबकि एनडीए के जो वो नॉमिनी है, ये सारी चीजें हैं। इनको वाजपेयी आप कोम्बटूर भी कहा जाता है। इन्होंने इससे पहले ये गवर्नर रहे हैं महाराष्ट्र के, और एडिशनल इन्होंने जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और पांडुचेरी को भी सर्व करा है। दीपक मित्तल जो कि एम्बेसडर बना दिए गए हैं किसी कंट्री में, जब वहां के ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक रिलेशन, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप और भी जो डिप्लोमेसी से रिलेटेड एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अपने राजदूत भेजती है, जिससे उस कंट्री के जो व्यापार है या उनकी स्ट्रेटजिक डिप्लोमेसी है वो बेहतर बनी रहे, साथ ही साथ ट्रेड, कॉमर्स, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ग्लोबल अलायंस बेहतर बना रहे, तो उसके लिए एम्बेसडर नियुक्त करे जाते हैं। तो इस बार हमने दीपक मित्तल को कि तुम जाओ यूएई, वैसे पैसों वाला, पैसों के कंट्री है, तो वहां जाके अपना दीपक जला दो। तो दीपक मित्तल ने एम्बेसडर जो कि यूएई के बनाए गए, उन्होंने संजय सुधीर को सक्सीड किया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब की बार जो नए अटॉर्नी जनरल इंडिया के हैं वो रीअपॉइंट कर दिए गए हैं आर वेंकट रमानी। तो जो पहले 16 अटॉर्नी जनरल बना दिए गए, इनका जो टर्म पीरियड है वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इनकी जो पोजीशन है वो पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल का प्रिंसिपल कहाँ दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो पोस्ट है वो 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करती है, जबकि 88 में उसके पार्लियामेंट्री राइट के बारे में कि वो अटेंड कर सकता है, जाके देख सकता है, बोल सकता है, लेकिन उसको वोट का अधिकार बस नहीं है। तो अब हम कुछ हेडलाइन से चलते हैं, जिसमें से अमित खरे जो है उसको सेक्रेटरी बना दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं अमित खरे, क्योंकि वो बहुत खरी खरी बातें बताते हैं, जिससे वाइस प्रेसिडेंट को आसानी होगी चीजें समझने की। तो ऐसे ही खरे लोगों की जरूरत हमारी कंट्री को है, तभी बेहतर तरीके से विकास और डेवलपमेंट और प्रॉपर जो हमारी डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी है, या एक हम कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। तो गुजरात के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत हैं, उनको एडिशनल चार्ज अब महाराष्ट्र का भी दे दिया गया है। अभी नए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो रंजीत पुन्हानी को कर दिया गया है। तो भैया स्वाभाविक सी बात है, अगर फूड अच्छा नहीं दोगे या फूड बेकार दोगे तो लोगों की शरीर की हानि हो सकती है, उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है, और भी बहुत प्रकार की हानि हो सकती है। तो मिलावट ना करिए। तो रंजीत पुन्हानी से आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। संजय सिंघल को डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है सशस्त्र सीमा बल का। तो संजय सिंघल एस दोनों तरफ है, जबकि सशस्त्र सीमा में भी एस है, तो आप संजय सिंघल से याद कर सकते हैं। या सशस्त्र सीमा, तो जो सीमा है वो अभी
सिंघल जो है सिंगल है, तो सीमा सिंघल से आप संजय सिंघल को याद कर सकते हैं। जस्टिस श्री चंद्र शेख, तो मुंबई आप लोग जानते हैं कि बड़े धनाढ्य लोगों की जगह है, वहां बड़े बड़े लोग हैं। तो हालांकि मुंबई में अभी कुछ डाउनफॉल हुआ है क्योंकि वहां पॉल्यूशन बढ़ रहा है या शेयर मार्केट डाउन हुआ है। आप कोई भी इमेज बना लीजिए, तो अब जो मुंबई में आप याद कर सकते हैं कि कुछ चंद शेख ही बचे हैं। तो जो अभी मुंबई के नए सीजीआई बनाए गए हैं वो चंद शेख बनाए गए हैं। तो चंद्रशेखर से आप याद कर सकते हैं कि अब बंबई में कुछ ही शेख बचे हैं, अब सारे शेख यूएई भाग गए, तो अब बंबई में कम शेख बचे हैं। तो आप बंबई के सीजीआई चंद्रशेखर इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सुमन सेन को नया सीजीआई बनाया गया है, जो कि मेघालय हाई कोर्ट के नए सीजीआई बनाए गए हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और पसंद आए तो अपने चैनल और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा कोई नए और भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की श्रेणी लेकर। तो आज आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट डे और अपॉइंटमेंट जो सितंबर के महीने में हुए हैं या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूपी, एपी और क्लैट के लिए, तो आशा करता हूं कि आप लोग पसंद करेंगे और अपने अनुभव, अब मेरे अनुभव आप लोगों को पसंद आएंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और हंसते रहें और मस्त रहें। तो फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाजत दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।